कि वो इतने किलोमीटर रह गए, बात अंत करिए उसको समझाया बेटा ऐसे नहीं देखा जाता है। हम सब क्या कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी ठाकुर जी हम लोग के समक्ष खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं, हम उनकी चारों ओर, यानी वो हमारे चारों ओर हैं। वो तो उनकी बड़ी कृपा है, वो तो बहुत विशाल है। कोई क्या उनकी प्रतीक्षा कर सकता है? कोई कर सकता है? कैसे कर सकते हैं? तो यही बात जो कहा था कि भगवान का जो विराट स्वरूप है, उसी का एक छोटा भगवान ने अपना सब साकार में एक रख लिया, छोटा धारण कर लिया। जी भक्तों के साथ, जीवों के साथ वो सादा मिला करके और उनके साथ व्यवहार करते हैं, मित्र का, पुत्र का, हर तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तब उन लोग उनकी हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। कितनी दया है उनकी कि चलो मैं लग जाता हूँ और तुम, यानी हम लोगों की भाव की पुष्टि करते हैं। वही वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग। उनके अंदर जो बाल स्वरूप था, वो जो सेवा करते थे तो उसकी पुष्टि करते थे भगवान, उनके भावों की पुष्टि साक्षात ग्रहण करते थे। पुष्टि मार्ग, भावों की पुष्टि, उनके आनंद की पुष्टि। तुमने कहा जो तप रहा है कि नीचे से जो पैर तप रहे हैं, ऐसा सोचो कि प्रभु आपको तो कहा है कितने, अगर उनके विराट स्वरूप को देखो, और वैसे तो जो संबंध है ज्ञान दृष्टि से देखो तो आपके करोड़ों सूर्यों के समान, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक आपका तेज है। हम लोग एक सूर्य को नहीं सहन कर पाते हैं। ये तो उनकी दया है जो सेवक और स्वामी बना करके हम लोगों को कितना आनंद देते हैं जीवन का। देखिए कितनी बड़ी करुणा। समझ भी नहीं सकते उनकी इस लीला को, सगुण साकार लीला को समझना बहुत कठिन है। इसलिए कहा बहुत सरल नहीं है ये, उनकी कृपा से सरल हो गया है। उन्होंने सरल करा है हम लोगों को। दया करिए, कृपा करिए, आनंद में चलो, उन्हीं का स्वरूप है। जैसा वही वल्लभाचार्य विठलनाथ जी से कहा था कि गोद में लिए हो, बाल रूप का ध्यान करते हो और कह रहे हो कि बंदर से डर गए, मकर से डर गए, तो डरेगी नहीं। उन्होंने कह दिया ये था वहां पर पद्यम के ताश बजाने शिशु लीला में होती। तुम्हारे भावों की पुष्टि करने के लिए हम कर रहे हैं। भगवान की बड़ी बड़ी विचित्र लीला है। वही कल कामदा एकादशी विश्वनाथ जी की आंखों नीचे से पूरे फूल पड़े हुए थे। सोमनाथ अब भाव ही तो है ये, देखिए पुष्टि मार्ग, ये वल्लभाचार्य जी अपना आनंद ले रहे हैं। है ठाकुर ठाकुरानी वही है, कोई दूसरा नहीं है। रास विलास वही है, निकुंज वही है, विलास स्थली उनकी वही है। विठलनाथ जी अपना आनंद ले रहे हैं, मीराबाई अपना आनंद ले रही हैं। हरदास संप्रदाय अपना आनंद ले रहे हैं, वो अपना मस्त है उसी में। राधा रमण लाल के कह रहे हम राधा रमणिया हैं, कोई कह रहा हम हरदासी हैं, कोई कह रहा हम राधा रमणिया हैं, कोई कह रहा हम हरिवंशी है।
देखिए हम तो ये आनंद लेते हैं, क्या आनंद, और सब एक से। महाप्रभु चैतन्य के शिष्य हैं, वो गौड़ी है, संप्रदाय कह रहे हैं गौड़ी है, वो हरि बोल वो हरे राम चिल्ला रहे हैं। सब देखो कितने आनंद, भगवान ने तो सारा आनंद फैलाया है। जिस नाम से भजो उसी नाम से आ जाते हैं, जिस भाव से, भाव से भज रहे हैं। इसीलिए कहा जिस समय आप सबका आदर करने लगे, सबके चरणों की धूल बन के रहे। अरे ये सब कोई, जब तक हम किसी भी भक्त को देख करके विनम्रता, हमारे अंदर प्रीति नहीं जागृत हुई, हमारे अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का भाव जागृत नहीं हुआ, तो कैसे अपने इष्ट से प्रेम होगा? उसको हमने कैसे देखा? क्या सीमित है क्या? कितना, और देखिए है वही निकुंज, वही श्री राधा रानी, वही श्याम सुंदर। कहीं वो निताई गौर बने आ रहे हैं, कहीं वल्लभाचार्य जी के रूप में आ रहे हैं, कहीं सब उनके स्वरूप है। ये सब जितने भी महाजन उन्हीं के स्वरूप है, ये भी सब उन्हीं के स्वरूप है। लीला विलास है इनका बहुत। यही परिक्रमा करते रहे, यही चिंतन होता था। रस विलास, रस विलास, रस वैचित्र। हाँ, रस वैचित्री करा। वो उनसे पूछो, पता नहीं, वो अपने में मस्त है। उनसे पूछो, पता नहीं, वो अपने में मस्त है। हमने कहा वाह, जय हो प्रभु, सबके छाड़ते हुए हमने कहा वाह, ये आनंद, ये निष्ठा और ये आनंद होना चाहिए। मस्त है सब। वो कह रहे हैं राधा रमणीया है, कोई अगर कुआचरण करोगे तो कहेगी यही राधा रमणीया है, ऐसे होते हैं। कोई कह रहा हम गौड़ीय वैष्णव हैं, सब गुनाह है। मूल में है सब उन्हीं के आनंद में। इसलिए वैसे तो अभिमान जो है उत्कृष्ट है, लेकिन इस क्षेत्र में अभिमान करना उचित है। ये हम राधा रमणीया हैं, अभिमान है। हम उनके हैं, वो हमारे। गौड़ी वैष्णव हैं, अभिमान है। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। इसलिए देखिए आप निकृष्ट हैं, कोई निकृष्ट नहीं, सब सम्माननीय है। वही श्रीमद् भागवत में हंस रूप में भगवान ने सरल सरल से बताया, ब्रह्मा जी को बताया कि ये माया भी मेरी है और मेरी शक्ति भी मेरी है, परा भी मेरी, अपरा भी मेरी है। तुम्हारा चित्त जो है वो भी मैं ही हूं। चित्त का अधिष्ठान वासुदेव है। चित्त भी मुझी से बना है। चित्त में जो मुझ में लगने की क्रिया हो रही है वो भी मैं ही हूं। कृष्ण भी मैं ही, वासुदेव भी मैं ही हूं और माया भी मेरी ही है।
हवन भी हूँ, हवन की सामग्री भी हूँ, हवन की क्रिया भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। चित्त को देखिए कि चित्त में ये सब आ जाता है। तो चित्त को कहाँ लगाना है? केवल और केवल गोविंद में। हम राधा जी के बल अभिमानी, हम राधा जी के बल अभिमानी, तेरे रहत मोहन रसियासो, बोलत अटपट वाणी। बोलत अटपट वाणी। राधा जी की हम दास हैं, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की जो आराधनी है, जब आराधनी से संपर्क होगा, आह्लाद से कभी तो कृष्ण को नाम करते हैं। तो वो आह्लाद ही जीव के अंदर समझ आता है। तब वो कृष्ण को, भगवान कृष्ण से, गोविंद से, वासुदेव से उसका चित्त वहां पर पहुंच पाता है, उनका रस नहीं पाता है। इसलिए चित्त को केवल वासुदेव में लगाना है। और कहा कि मेरी ही माया है, लेकिन मेरी माया बहुत दुस्तर है, मेरी कृपा के बिना नहीं उसको कोई पा सकता। मेरी कृपा के बिना, कि जीव की सामर्थ हो कि जीव चाहे कि हम लगा दे इसको भगवान में। और पूछा था ना उन्होंने कि इस माया को चित्त से कैसे अलग करें, ब्रह्मा जी और सनातन में। तो जीव की कोई सामर्थ नहीं है, जबकि चेतन जीव अमल सुख राशि, वो अमल है, वो भगवत स्वरूप है, उसे कुछ नहीं करना है। लेकिन जीव अपने आप कुछ नहीं कर सकता। वो मेरी कृपा से जो ग्रंथि पड़ी हुई है, जो जड़ ग्रंथि जीव की, मैं की अलग सत्ता की नहीं, वो हमारे सेवक है, हम स्वामी हैं। ये मेरी कृपा से ही दूर हो सकती है। और चित्त जो है वासुदेव अधिष्ठान है, उसमें लग सकती है बुद्धि, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से लग सकती है। इसलिए केवल ध्यान कहा मेरा करो। इसलिए ये सब ध्यान उन्हीं का करना है। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं और उन्हीं का ध्यान होता है। बड़ा आनंद। कोई चला जा रहा है अपने मधु में, हरे कृष्ण गाता चला जा रहा है, कोई राधा 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 करता चला जा रहा है, मग्न मार्ग। ये आनंद की हमारा परिक्रमा में पूरा यही रस लिया। चारों ओर से, और वो जिसको चाह रहे जैसा, उनकी कृपा से उसको वैसा आनंद रस की प्राप्ति हो रही, निमग्न है वो और उसी का वर्णन कर रहा है। सब वंदनीय है। ऐसा जान करके सबके चरणों में विनम्र भाव से सबको प्रणाम करते जाए, सबको प्रणाम, अपनी सत्ता को भूल करके ऐसा निमग्न हो जाए, सबको प्रणाम और सबको आदर देने में कि आप कौन है, ये आपको भान, ये उनकी कृपा से हो सकता है, दया से हो सकता है। वही माया है, यही उनकी माया है और वो अपनी माया समेट लेते हैं। और जीव को बिल्कुल, जो बिल्कुल निर्लिप्त है, उसको बिल्कुल निर्लिप्त ही छोड़। जैसे उन्होंने कहा ना कबीरदास जी ने कि ज्यों की त्यों धर देनी चरण, ये वो स्थिति जाकर के
उस स्थिति। आज का प्रसंग है, वहां से आए, फिर 1:30 बजे ट्रेन आ गई थी, 2 सवा 2 पे हम लोग यहाँ आ गए थे। 2 बजे घर, सीधे बैग पटका, अपने कपड़े रखे सुबह के नहाने की, सीधे पिताजी के पास चले गए। 3:30 पौने 4 पे स्नान कर लिया, फिर अपना चाप आप चलता रहा, पिताजी को देखते हैं। अब ये नमस्कार देखा, आज की हमारी सेवा पिताजी की छूटने ना पाए। बहुत परेशानी है, वहाँ बहुत कष्ट है। भाई साहब का शरीर चल नहीं रहा है, बस पिताजी की हालत बड़ी गंभीर। वो कह रहे हैं मेरा शरीर पूरा हो गया, मेरा समय पूरा हो गया। भाई साहब कह रहे हैं हम अब जाना नहीं चाहिए। पिताजी आप अपने को मजबूर करिए, कौन करेगा? हमने कहा भाई साहब आप ऐसे मत कहिए, आप भगवान की लीला को नहीं जान सकते। कहे वो तो नहीं जान सकते, लेकिन हमें पता है कि हमारा समय पूरा हो गया। आप अगर इतना ढील रखेंगे अपने शरीर को तो कैसे? करने वाला तो वो है, लेकिन जो हमें अभी दिखाई दे रहा है इसकी हमें चिंता। और उनका ब्लड प्रेशर कम ही नहीं हो रहा, और डॉक्टर कह रहा है ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा तो हम बचा नहीं पाएंगे। भाई साहब अब ये कैसी स्थिति है? भाई साहब का हाँ, दवा भी तो प्रेशर कम करने की दे रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ देते हैं। वो कह रहे हैं हमें सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, समय तक चलेगा ही। और वो तो ऐसे बोलते, नाना को उन्होंने अपना गुरु, वैसे तो हम लोग के नारदन सरस्वती गुरु थे ही, लेकिन नाना को उन्होंने जो शिक्षा गुरु होते हैं वो बिल्कुल नाना से उन्होंने शिक्षा ली। नाना ने हमारे कह दिया था उस दिन कि आखिरी शिक्षा है ये हमारी। रात को शाम को कभी जाते नहीं थे, दिन में, और उस दिन कह लगे कि ये हमारी ओमी हमारी आखिरी शिक्षा है हमारी, और दूसरे दिन सुबह शहीद। वही वो कह रहे हैं कि हमारा समय ना गया निकट। भगवान की लीला है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकता, इसमें बस। और वो तो नाना की भाषा बोलते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि मेरा कर्मों से कोई लेना देना नहीं, आत्मा तो बिल्कुल निर्लेप है। मैं जो कर रहा हूँ पता नहीं मुझे, ना मैं सेवा कर रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ। जो करा देते हैं मैं कर लेता हूँ, मैं उसको सेवा भी नाम नहीं देता हूँ, कुछ नहीं करता। सच है, हम लोग सेवा चिल्लाते, क्या कर पाते? सेवा कर रहे हैं, ठीक है। वो उसको सेवा शब्द दे दें, वो उसको क्या शब्द दे दें, हम क्या कर सकते हैं? ये उनकी दया है। इतना भी कर दो तो कहते हैं इसने मेरी सेवा करनी। सेवक नहीं कहता मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवक तो कहता हम कर ही नहीं पा रहे हैं, आपकी सेवा हम कर ही नहीं पा रहे। वो कहते ही मेरी सेवा कर रहा है। सेवा वो शब्द है। गोविंद भगवान वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। परम करुणा में भगवान श्री कृष्णचंद्र की अपार कृपा से प्रस्तुत ग्रंथ रत्न श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह का चतुर्थ संस्करण सुधी साधक समाज के कर कमलों में समर्पण करने का हम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
चारों ही संस्करणों के प्रकाशन का श्रेय श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल श्री धाम वृंदावन को है। ये हरिनाम संकीर्तन मंडल सिद्धांत अब कह रहे हैं, शब्द सुनते ही अनेक साधक कुछ अनबने से हो उठते हैं। सिद्धांत शब्द सुनते ही सिद्धांत तो कह रहे हैं साधक कुछ अनबने से उठते हैं, क्योंकि सिद्धांत का विषय क्लिष्ट और समझने में बुद्धि पर जोर पड़ता है। सिद्धांत एक तो क्लिष्ट और समझने में बुद्धि पर जोर पड़ता है, किंतु समस्त मनीषियों का आचार्यों का आदेश है कि सिद्धांत को समझने तथा हृदयंगम करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। सिद्धांत क्या है? मनुख नहीं होना चाहिए सिद्धांत, इसकी कभी उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत जानने पर ही भगवान श्री कृष्णचंद्र में सुदृढ़ता पूर्वक मन संयोग होता है। मन का संयोग होता है सुदृढ़ता पूर्वक। सिद्धांत के जाने बिना साधक की अपने साधन और साध्य में कभी दृढ़ निष्ठा नहीं हो सकती, जब तक हम सिद्धांत नहीं जाने। साधक की अपने साधन जो वो कर रहा है साधना, और साधन साध्य जिसके लिए किया जा रहा है, साध्य जाने भी क्या चीज? सिद्धांत जाने भी ना। हाँ, सिद्धांत जाने भी दृढ़ निष्ठा नहीं होती, इधर उधर डामाडोल होता है, क्योंकि सिद्धांत जाना नहीं है। आज चौपाई में अब मुझे स्पेशली आपकी ओर से, अभी तक मैं यही सोचा करता था कि पता नहीं क्या लिखा गया है, कि मेरी समझ में क्यों नहीं आया। चौपाई में मेरी समझ में क्यों नहीं लिखा है, जाने बिन न हो पड़ती और बिन पड़ती तो हो नहीं थी। जाने बिन न हो पड़ती थी और बिन पड़ती तो हो नहीं थी, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। भगत दृढ़ाई जिम खगपत जल का चिकनाई। जल में अगर घी डाल दी, चिकनाई डाल दी, वो कभी तड़का नहीं आता, ऐसे ऐसे तैरता रहता। वो लिखते हैं जिम खगपति, हे खगपति, जिस प्रकार से जल में चिकनाई डालने से कभी तड़का नहीं आती, उसी तरह से जाने भी, अब ये जाने भी की बात, क्या जाने भी? सिद्धांत जाने। अब ये स्पष्ट हुआ आपकी बदल से, क्या जाने भी उनकी बात से कह रहे हैं, सिद्धांत जाने भी। सिद्धांत के जाने बिना साधक की अपने साधन और साध्य में, जिसके लिए हम साधना कर रहे हैं, साध्य कौन है? ठाकुर। कभी दृढ़ निष्ठा नहीं होती। श्री चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यहाँ आयते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। कह रहे भगवत कृपा पुष्ट साधन भक्ति से जिन महाभाग्यशाली, भगवत कृपा पुष्ट साधन भक्ति से, पुष्ट साधन भक्ति से जिन महाभाग्यशाली व्यक्तियों की भजन में पूर्ण निष्ठा उदित हो उठी है, और श्री भगवान के नाम रूप लीला गुण के मधुर रस सागर में जिनका पूर्ण अभिनिवेश हो चुका है। रूप लीला गुण के मधुर रस सागर में जिनका पूर्ण अभिनिवेश हो चुका है, उनमें सिद्धांत के प्रति उदासीनता होना युक्त है, किंतु वे भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं करते। जिनका चित्त, यानी जो सिद्धावस्था में पहुंच गए, हाँ, अब उनके लिए सिद्धांत आवश्यक नहीं, लेकिन फिर भी वो सिद्धांत की अवहेलना नहीं करते। बिल्कुल सही, अवहेलना नहीं करते। जो सिद्धांत है वो चलना चाहते हैं, उसी पर चलते हैं। क्यों? कि उससे जगत में कहीं ये धारणा बन जाए, हाँ, की अवहेलना की जा सकती है। हाँ, कि ऐसे ही, अरे इसके बिना भी काम चल जाए। तो जो भगवान ने सिद्धांत बनाया है, जो तरीका बनाया है, वो फिर इसीलिए नित्य सिद्ध भी जब आते हैं तो नित्य सिद्ध भी साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति करते हैं। इसलिए आज आप लोगों को एक विशेष बात बतानी है कि ये तो हमने बाद में पढ़ा, लेकिन परिक्रमा करते हुए हमारे चित्त में ऐसी कुछ आनंद भरी भगवान ने बातचीत करी हमसे
कि जो दीक्षा के लिए हमने आप लोगों से कहा था, तो देखिए हम तो खैर ये पिंड इस लायक नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन इतने समय से हम सब एक साथ बैठते हैं, जो भी आप लोग के अंदर भाव बना हमारे लिए, जो भी हुआ वो ईश्वर प्रदत्त है, कोई बात नहीं है। और इधर तो ये पिंड तो कुछ है ही नहीं खैर, लेकिन ये आप सबके अंदर, हम तो खुद ही वैसे भी सेवक भाव है, कुछ भी नहीं हो तो उन्होंने प्रदान किया तो हमने आपको ट्रांसलेट कर दिया, इधर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अभी एक चीज अधूरी रह गई है, जिसको कि पूर्ण करना अति आवश्यक है। और वो ईश्वर की कृपा से वो शायद विपिन भैया की रूप में प्रभु ने ही वो, और वो आप लोग को भगवान की कृपा से प्रदान किया जाएगा, उनकी कृपा से, और वो होना अति आवश्यक है। हरि बोल निताई गौर हरि बोल। तो जो दीक्षा की बात है, शिक्षा और दीक्षा, जो भगवान का मंत्र है, मंत्र क्या है? वो साक्षात ठाकुर जी है। ठीक, अब सिद्धांत की बात आई है, बाद में पढ़ते। जो अभी वही ना कि गुड़ पहले खाएं तो स्थिति हो, तो मानते हैं कि आप लोगों को जो मंत्र मिला प्रभु ने दिया, उस सब ठीक है, शायद उसी की वजह से इतनी आनंद की प्राप्ति हो रही है और सब मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक अभी बाकी रह गया है, किसी ऐसे सदगुरु के द्वारा आप सबको मंत्र दीक्षा मिलती है, इतनी हमारी कर जो ये अति आवश्यक है। हम लोग तो साथ में है ही हैं। महाप्रभु चैतन्य ने जय गोस्वामी चाहते तो क्या, वो तो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण थे। क्या सबको महाप्रभु चैतन्य ने थोड़ी ना मंत्र दीक्षा दी? मन का तंत्र, लेकिन एक सिद्धांत, उसको बनाए रखना है हम सबको। ये भक्ति सिद्धांत है, जो ये भक्ति सिद्धांत है। कहते हैं बाबा जी महाराज कहते हैं, भक्ति सिद्धांत रत्नमाला परो रे तरो रे। तो पहनो, इस माला को पहनो। और ये माला रत्नों की गढ़ी किससे है? सूत्र इसमें जो है वो भक्ति है, भक्ति महारानी ही सूत्र है। ऐसा नहीं है, आपको भक्ति प्राप्त, भक्ति खूब भगवान ने पहले तो उस योग्य बनाया ना, उस मंत्र का अधिकारी बनाया, उनकी कृपा है। तो भगवान ने, महाप्रभु चैतन्य ने जगह जगह भेजा सबको, वहां से मंत्र दीक्षा लो, वहां से मंत्र दीक्षा लो, तो वहां, और शिक्षा तो दे ही रहे हो, शिक्षा सबको बराबर दे रहे हैं, सबकी बराबर चल रही है, लेकिन मंत्र क्या वो सब मिला नहीं था उनको? ये जो लोकनाथ गोस्वामी रोते हुए चले जा रहे हैं महाप्रभु जी के पास, कह रहे नहीं प्रभु, हम तो आपके चरणों से दूर ही नहीं हो सकते, नहीं जा सकते। भगवान कह रहे नहीं, तुम्हें वृंदावन जाना पड़ेगा, तुम मेरे कार्य को करो, मेरा कार्य तुम्हें करना है। सबको महाप्रभु ने कहा ये मेरा कार्य करना है। तो आप अभी तक, आप लोग जिसके पास रह करके इतना सब समझा है, ये पिंड उन्हीं का स्वरूप, यहाँ तो कुछ नहीं है, उन्हीं ने इतना सब करवाया, और अभी भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। वचन तो वैसे ही चलेगा, वैसे ही हम सब बैठेंगे, वैसे ही आनंद की प्राप्ति होगी।
लेकिन एक मंत्र सिद्धांत से आता, मंत्र कोई दूसरा नहीं है, वही शंकर पार्वती जी के द्वारा, वही नारद जी के द्वारा, वही एक गोपाल है। अब आगे मंत्रों के लिए ज्यादा खुलकर नहीं कहना चाहिए, वही मंत्र वही है, लेकिन वो एक भगवान ने सृष्टि में जहां सृष्टि का कार्य सौंपा है। अभी जो यहाँ चल रहा है दीदी, ये इतना सुदृढ़ हो जाएगा, इतना प्रेम बढ़ जाएगा, इतनी रस की धारा बहेगी यहाँ। जो हम बात कह रहे थे वही बात होने वाली। आप ये मत समझिए कि हम सब आपस में कहीं छूट जाएंगे, ना ना ना, और बल्कि और पास आ आनंद जाएंगे, बढ़ेगा, और पास आएंगे, और पास आएंगे। जितने ठाकुर हमारे हृदय में आते जाएंगे, उतने हम लोग आपस में आते जाएंगे। खड़े हो रहे हैं। महाप्रभु ने हमसे बताया, निताई गौर ने, किसी से कोई मिलन नहीं मेरा, किसी से कोई वार्ता नहीं, लेकिन इतनी करुणा बरसी, लग रहा है जल्दी से जल्दी ऐसा हो जाए। ये सिद्धांत नरोत्तम दास जी सिद्ध थे, छायो गोस्वामी सिद्ध थे, मंजरी थी, कोई अनाड़ी नहीं था, नित्य सिद्धा मंजरी थी, और फिर भी ये क्रिया करी ना, सिद्धांत बनाए रखना, सिद्धांत बनाए। आगे आने वाली कैसे पद्धति क्या करेगी दीदी? इसमें 2 ग्रंथ अभी जो मेरे पास हैं, देखिए मन की बात वही, आप एक ग्रंथ तो पहले ये, और 2 ग्रंथ जो मेरे पास हैं उनका और आस्वादन करा दीजिए। देखिए कैसे मन में कैसे छा जाएंगे, कैसे छाएंगे हो, यही बात है। आप हो ही नहीं रहा है, तो सीधे प्रभु की कृपा जी। वही बात जो आप कह रही ना, वो ऐसे बैठ जाएगी, वो प्रभु की कृपा, वो बैठा। और ये जान लीजिए कि यहाँ से ये कोई इसको पिंड को मत जानिएगा, बहुत बड़ी कृपा, प्रभु को दया आती है, प्रभु जानते हैं ये सब हमारे, तो ये कैसे नहीं जाएंगे? और क्या कहीं कुछ बदलाव थोड़ी ना होना है, वही चलना है, वैसे ही भजन करना है, और आनंद की प्राप्ति। जो भगवान ने सिद्धांत बनाया है उस सिद्धांत, इसीलिए वो भगवान ने कह दिया शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीदी की बहुत करुणा है, आप सब पे बहुत करुणा है दीदी, बहुत करुणा हम देख रहे हैं ना दीदी। आप इन सबके कल्याण के लिए कितने व्याकुल हैं। भगवान की बहुत 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 आप दयामय हैं दीदी, बहुत कृपामय है। आप सबको कोई रोक नहीं सकता, सीधे आप सबको अधिकार मिल गया है, बस अब तो वो अपना एक लोकाचार कर रहे हैं, वो करके, और आप सब सीधे प्रभु की शरण में सीधे। और हमारी प्रार्थना है आप सबके चरणों में पड़ करके कि आप सबको क्या मिलने वाला है। अगर वास्तव में आप यही लोग बात कर रहे थे महाप्रभु कि वो कह रहे थे नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, ये भी आपको वृतांत सुना देंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने से दूर कर रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं अपने से दूर कहाँ कर रहा हूँ, वृंदावन मेरा ही तो लीला स्थल है, तुम्हें मेरा कार्य करना है, प्रभु की प्रसन्नता के हेतु जा रहे हैं, मेरी प्रसन्नता हेतु। जो प्रेम करता है वो तो प्रसन्नता हेतु करता है। तो यही हम सबका सच्चा प्रेम है कि हम आपकी प्रसन्नता का कार्य करें। हम सब एक दूसरे हैं ही नहीं, दो हैं ही नहीं। तो हमारी ऐसी इच्छा है, हमारी क्या उन्हीं की, आप सबको मंत्र मिला। मंत्र तो एक गोविंद, मंत्र का विषय में बहुत है, वही शंकर जी को जो मंत्र मिला वही, अरे कोई अलग नहीं है। लेकिन अब इसके बारे में हम कुछ मंत्रों को नहीं खोल के कह सकते, मंत्र सब है, एक पद्धति से दिया है। आप सब बहुत भगवान के करीब क्या है, अरे लड़ते हैं। तो वही तो कहलवान है। और
बल्कि ये बहुत आनंद की बात है। अगर आप सब मानोगे ना, और मानना पड़ेगा आपको। दीदी यहाँ पद्धति में कोई कमी है क्या? नहीं समझी, नहीं समझी। कोई पद्धति से मतलब नहीं है, उस पद्धति पे चलोगे कि नहीं। अच्छा, अब आपकी भाषा में हम ही पिंडी कह देता है कि आपके ये शिक्षा गुरु, मान लो इस पिंड पे ये वो नहीं बोल रहा है शरीर से, तो क्या वो शिक्षा जो दी गई है उस शिक्षा को पूर्ण नहीं करोगे? बताओ कि तो फिर ये मनमुख हो गए। वही गोपियों वाला हाल, वही उनका नारद जी वाला हाल कि भगवान ने कहा हमें पीड़ा हो रही है, नारद जी किसी वैष्णव का वो ले आइए, और घूमते फिरे, और नारद जी खुद वैष्णव थे, तीनों लोगों में घूमते फिरे, और गोपियों ने खरोच खरोच के दे दी। बताइए क्यों? क्योंकि उनको गोविंद जी को पसंद करना है। तो अगर आप कहते हो कि हम आपकी बात को अक्षर से मानते हैं, अभी तक जैसे चले हैं, क्या कोई कमी है क्या? तो फिर अगर वो कहता है वो वाणी कि हाँ अभी कमी है, चलो आगे, तो आप सब दौड़ के चलो। इसमें ये मत समझो, ये सिद्धांत है बच्चा, कि हम कोई दूसरा कुछ वर्ण कर रहे हैं, हम कुछ दूसरा कर रहे हैं, नहीं। समझो, आप उन्हीं में रमण कर रहे हो। गुरु भाव सब एक ही है, यही तो शिक्षा दी गई है। अलग अलग है क्या? जब एक ही है तो फिर क्यों कहीं जाना? वही नारद जी वाला काम कर रहे हैं। हम दीदी आपके संग बैठेंगे आधा घंटा, हम आपके संग बैठेंगे, और भी है बहुत कुछ, भाई आप कोई समय दीजिएगा। ऐसा मत समझो बेटा, ये सिद्धांत है। दीदी कुछ बात करनी है, आप थोड़ा समय दीजिएगा। वो मंत्र जब आप आज्ञा करेंगे तब को सौंपा जाता है, वो मंत्र सिद्ध होगा, आपका मंत्र मिलेगा। आप बिल्कुल खूब गोविंद जी का भजन करना है, खूब बढ़िया मार्ग पर है, बहुत सुंदर, तभी तो और सुंदर और उसको सजाना है। तो दीदी आपसे सिद्ध नहीं हुआ क्या? अरे पगली, अभी हमने क्या कहा? क्या ये 6 गोस्वामी सिद्ध नहीं थे? तो वो सब तो भगवान ने कहा था, तभी तो भगवान ने अपनाया। हम लोगों को कोई सिद्धांत नहीं चाहिए दीदी, सिद्धांत नहीं चाहिए। कहीं नहीं जाना। बहुत प्रसन्नता है दीदी, आप सबके चरणों में बहुत प्रसन्नता है हमें आज। आप सब वाकई में ठाकुर जी की जन है, आप सब ठाकुर जी की जन है, साक्षात ठाकुर बैठे हैं यहाँ, और जो भावना आपके अंदर है उससे अभिभूत हूँ मैं। बारंबार आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बहुत प्रसन्नता है। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। अभी आप सुनना कि महाप्रभु, अच्छा महाप्रभु चैतन्य को सुनना है, वो क्या कह रहे हैं? वो तो साक्षात प्रभु है ना, क्या कह रहे हैं? वो तो हमारे भाव पर है दीदी। आप तो पहले भी थे महाप्रभु चैतन्य, आज भी नहीं हो तो नहीं तो अगर आप महाप्रभु चैतन्य तो सदा है, आप समय आने पर कार्य होता है बेटा। लगता है, लेकिन आप साथ तो महाप्रभु चैतन्य नहीं तो दिया है हम लोगों को, कुछ भी मेरे साथ जो ही मिला। ऐसा नहीं है दीदी, वैसे भी पहली बार सभी के चरणों अब कहीं नहीं जाना है, बस अब यहीं पड़े रहने दीजिए। आपसे प्रार्थना है हम लोग को दूर न करिए। तो कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? यही तो रहना है। हम लोग को कोई मंत्र, कोई सिद्धांत नहीं चाहिए। ठीक है दीदी, आपके लायक नहीं, चाहे जहाँ भेज देना, ये नहीं कहते आप वही साथ ले जाना, लेकिन बस यहाँ जी लेना तो जैसे। अब चाहे नरक मिले चाहे जो कुछ मिले, कहीं नहीं जाना। जाना कहीं नहीं है पगलो, यही रहना है। ये कुछ और भी नहीं चाहिए हम लोग तो कुछ और है ही नहीं। तो जो है वो मिल गया हमको, आपके द्वारा मिल चुका।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते हैं। जय जय चलो उनकी लीला है, समय आने पर वो भी लीला करेंगे। अभी थोड़ा 2 ग्रह और है, उनको भी हो जाने दीजिए। समय आने पर और समय आने पर और भी रास्ता है, एक और भी सुंदर रास्ता है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, प्रभु की दया है। सिद्धांत की बात जितना मिला है उसके लायक नहीं थे हम लोग। कह रहे कि तो जिन व्यक्तियों या साधकों का अभी देहाभिनिवेश, कह रहे हैं कि भगवत कृपा पुष्ट साधन भक्ति से जिन महाभाग्यशाली व्यक्तियों की भजन में पूर्ण निष्ठा उदित होती है और श्री भगवान के नाम रूप लीला गुण के मधुर रस सागर में जिनका पूर्ण अभिनिवेश हो चुका है, उनमें सिद्धांत के प्रति उदासीनता होना युक्त है, किंतु वे भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं करते। साधन भजन आचार विचार तथा भगवत चिंतन श्रवण कथन में अब सिद्धांतों से सतर्क रहते हैं। अब सिद्धांत से उन्हें असह्य आघात लगता है। ऐसे किसी प्रसंग ग्रंथ अनुष्ठान का वे आदर नहीं करते जिसमें सिद्धांत की हानि हो। जय हो, जय हो। ये सावधानी बहुत समझे, ये सावधानी है। जिस कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें सिद्धांत की हानि हो। मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। हाँ बिल्कुल, इसी बात पर हाँ। एक संत चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे और ये लगा दूर रखना, उसमें आवाज नहीं जाती है। जो प्रसाद लेने वाले थे वो ये था कि आपको यहाँ इस सिद्धांत में आकर के आपको प्रसाद लेना चाहिए था, आपको सर घुटा के आना चाहिए था, यहाँ भगवान के चरण सुनने चाहिए थे, आपने सर नहीं घुटाया। तो उनका उत्तर क्या था कि ये सिद्धांत हम पे लागू नहीं होते। स्वयं भगवान अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे हैं, इसलिए सिद्धांत के अनुसार हम पहले सर घुटाने जाएं तब तक प्रसाद बढ़ जाए, हम आग में जाए भाड़ में जाए तुम्हारा सिद्धांत, इसलिए हमने नहीं घुटाया सर और भगवान से सीधे प्रसाद ले लिया। हमें नहीं, हमें सिद्धांत नहीं चाहिए, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। भगवान, क्योंकि भगवान स्वतः अपने हाथ से प्रसाद दे रहे हैं, तो हम उस सिद्धांत के पीछे क्यों पड़े कि हमने सर घुटा के उनके पास जाना चाहिए, सर घुटा के हम उनके पैर छूना चाहिए? नहीं नहीं, ये स्वतः, इसको कहते हैं स्वतः स्फुरना। जहां स्वतः स्फुरना हो जाती है वहां सिद्धांत की कोई मान्यता नहीं है। जब हमारा दिल स्वतः स्फुरित हो रहा है कि मेरे प्रभु अपने हाथ से प्रसाद बांट रहे हैं, किस बात का सिद्धांत हम माने कि अरे हम तो सर नहीं घुटाया इसलिए हम, अरे हम ना बोलना चाहे पहले सर घुटाएं, सिद्धांत पालन करें? नहीं, हमारा स्फुरना हमारे स्वतः हो गई कि मेरे प्रभु प्रसाद बांट रहे हैं, तो हम नहीं नहाए तो भी, सर घुटाने तो बात अलग है, हमने नहीं नहाया तो भी उनके पास दौड़ करके उनके हाथ से कमलों से प्रसाद ले लेंगे, या पहले नहाने जाएंगे सर घुटाने जाएंगे? बताइए क्या करेंगे? सिद्धांत तो एक, पहले नहाओ, पहले सर घुटाओ, तब उनके पास जाओ। जाओगे? नहीं जाओगे ना? क्यों नहीं जाओगे? इसलिए कि आपके अंदर स्वतः स्फुरना हो गई है। स्वतः स्फुरना बहुत बड़ी चीज है, और आपके अंदर स्वतः स्फुरित हो चुका है जो चीज, अब हम उससे कहीं विचलित नहीं होंगे, ना ही कोई हम इस तरह का हमारा मन कहता है। दीदी, हम लोग जैसे मैले को चले, जैसे भी हम लोग कहीं और जाने लायक नहीं है, बस यहीं रहने दीजिए। अगर वो कुत्ते आपके द्वारा चरणों तक पाकर परम धाम को प्राप्त हो सकते हैं तो हम लोग भी वही हैं। वो प्रेत अगर तर सकता है आपके द्वारा तो हम लोग भी वही है। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, यही प्रकरण रूप गोस्वामी जी की जो पुस्तक है, कौन सी, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें आपको मैं अक्षरशः लिखा हुआ कल सुना दूंगा पढ़ कर कि यही चीज
भक्त रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने लिखी है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ स्वतः स्फुरना की बात आ जाती है वहाँ सिद्धांत काम नहीं करता, सिद्धांत लागू नहीं होता। हम लोग कोई सिद्धांत फॉलो कर भी नहीं पाएंगे और सामर्थ्य नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है हम लोगों के अंदर। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है कुछ, ये प्रभु की कृपा से जो भक्ति रसायन सिंधु जो ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ है उसका जो मैंने अध्ययन किया वो क्योंकि बात ऐसी आ गई है इसलिए उसको प्रकट कर दिया है मैंने, और कुछ नहीं। गुरु जी क्षमा करें मुझे। सब जगह बहुत उच्च कोटि का ज्ञान दिया जाता होगा, बहुत उच्च कोटि का की शिक्षा दी जाती होगी, पर हम लोग नहीं हैं उस लायक और बनना भी नहीं है उस लायक, जाना भी नहीं है। किंतु अनुष्ठान आदर करते हैं जिसे सिद्धांत की हानि हो, किंतु जिन व्यक्तियों या साधकों का अभी देहाभिनिवेश संसार आसक्ति नष्ट नहीं हुई, भजन साधन भजनीय तत्व में निष्ठा रुचि परिपक्व नहीं हुई, उनके लिए तो सिद्धांत विषय को जानना अपेक्षाकृत आवश्यक है। सिद्धांत किसे कहते हैं? परमार्थ विषय में सिद्धांत का अर्थ है अनेक तर्कों या पूर्व पक्षों के खंडन के बाद जो मत सिद्ध होता है उसे सिद्धांत। तमाम तर्क दिए जाए उनके बाद जो अंत में बात आए और जिसे शास्त्रज्ञ विद्वजन सत्य रूप में ग्रहण करते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। जिस ग्रंथ में ऐसा निर्णित सिद्ध मत या अंतिम अभिप्राय प्रतिपादित किया जाता है उसे सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है। दुख से मुक्त तथा सुख की प्राप्ति प्राणी मात्र का काम में है। दुख से मुक्त तथा सुख की प्राप्ति प्राणी मात्र का काम में है, किंतु दुख के न चाहने पर उसके टालने के अनेक यत्न करने पर भी दुख या उपस्थित होता है और जीव को उसे भोगना ही पड़ता है। सुख के चाहने पर उसकी प्राप्ति के शत साधन करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतः दुख की आत्यंतिकी निवृत्ति कैसे हो और शाश्वत सुख कैसे प्राप्त हो, इसके निर्णय करने के लिए मनीषीगण ने चिंता की। उस चिंता के फलस्वरूप ही दर्शन शास्त्रों का उद्भव हुआ। विभिन्न मनीषियों ने भिन्न भिन्न भावों से चिंता की, अतः विभिन्न दार्शनिक मतवादों का उद्भव हुआ। कोई संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए ही केवल ललायित है, उसके उपाय सोचने जुटाने में लगे रहते हैं। दुख के कारण को दूर करने के लिए वे अधिक सचेष्ट नहीं है। सुखों के प्रवाह में दुख अपने आप बह जाएगा, ऐसा उनका विचार है। कोई दुख निवृत्ति और साथ साथ सुख प्राप्ति चाहते हैं और ऐसे उपायों की खोज करते हैं। अनेकों का मत है सुख दुख का जो जोड़ा है, सुख के साथ दुख जगत में रहना आवश्यक है, इसलिए वे सुख जुटाने के उपाय नहीं खोजते बल्कि आत्यंतिकी दुख निवृत्ति के उपायों का साधन करते हैं। कोई यह मानते हैं कि सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार अनायास दूर हो जाता है, वैसे वास्तविक सुख के प्राप्त होने पर दुख अपने आप दूर भाग जाएगा। इसलिए वे केवल वास्तविक सुख के प्रति उपायों में लगे रहते हैं। इस प्रकार की विभिन्न चिंताओं के फलस्वरूप विभिन्न दार्शनिक मतवाद उद्भव हुए। सुख प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति के उपायों के अनुसंधान प्रसंग में मनीषियों को और भी अनेक तत्वों की आलोचना करनी पड़ी। सुख क्या वस्तु है, दुख क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, इस जगत का सृष्टि स्थिति पालन करता कोई है या नहीं, यदि कोई है तो वो कौन है, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद जीव का अस्तित्व रहता है कि नहीं। इस प्रकार अनेक तत्वों की आलोचना विभिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने मतवादों में की और अपना अंतिम निर्णय या सिद्धांत स्थापन करने की चेष्टा की।
प्रधान दार्शनिक मतवादों का हम यहाँ प्रसंगवश संक्षिप्त परिचय देते हैं। अब ये ब्रह्म, जीव, माया के विषय में चारवाक का दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, निरीश्वर सांख्य दर्शन, योग पातंजलि दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा जैमिनी दर्शन, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन, इस प्रकार ये सब दर्शन है कि किसी ने ब्रह्म को ये बताया, किसी ने जीव को क्या बताया, किसी ने कहा कि ये माया ही, किसी ने कहा माया सत्य है, ब्रह्म एक है, किसी ने ये बताया। अलग अलग इनके विषय में बहुत कुछ जानना। श्रीमद् भागवत में कोई 9 तत्व बताता है, 9 तत्व, कोई 26 बताता है, कोई 25 बताता है, कोई 22 बताता है, कोई 24 बताता है। तो ये अलग अलग अपना अपना मत है। श्रीपाद रामानुजाचार्य का, श्रीपाद माधवाचार्य का, जीव का जगत संबंध श्रीपाद निम्बकाचार्य का, जीव को किस प्रकार बताया कि जीव को ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का अंश, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता, नित्य, अणु एवं अनंत स्वीकार किया है। जीव को अनंत हमेशा रहता है ना जीव। मोक्षावस्था में भी इन्होंने जीव का पृथक अस्तित्व स्वीकार किया श्रीपाद निम्बकाचार्य ने। मोक्षावस्था के बाद भी इन्होंने जीव का अलग, जगत को इन्होंने प्राकृत अचित माना है। भगवत धामों को अप्राकृत उचित अचित मान कहा है। संबंध ब्रह्म एवं जीव के कारण कार्य की भांति स्वाभाविक भेद तथा अभेद निरूपण किया है। अतः इनके मत को स्वाभाविक भेदाभेदवाद कहते हैं। इस प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी का, इन्होंने भी ब्रह्म के स्वरूप को उपयुक्त आचार्यों की तरह सुगढ़ सविशेष माना है। इनके मत में रस स्वरूप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। जीव को नित्य, ज्ञाता, भोक्ता, कर्ता ब्रह्म का चिदांश माना है। चिदांश माना है। जीव की 3 अवस्थाएं मानी है, शुद्ध, संसारी और मुक्त। जीव की अवस्था, जगत का कारण ब्रह्म है, सत्य है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। जगत को ब्रह्म का परिणाम स्वीकार या इस प्रकार इन्होंने सब अलग अलग सबके सिद्धांत बताए। ब्रह्म तत्व, श्री कृष्ण तत्व। श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परमात्मा एवं अन्यान्य भगवत स्वरूप, ईश्वर एवं भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर स्वयं भगवान एवं परतत्व है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण एक रूप में ही अनेक रूप है। श्री कृष्ण अंशी है, श्री कृष्ण सगुण एवं निर्गुण है। श्री कृष्ण उद्वय ज्ञान तत्व है। श्री कृष्ण सर्व कारण है। श्री कृष्ण आश्रय तत्व है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण नराकृति है। श्री कृष्ण लीला में परम ब्रह्म जो है निराकार, वही श्री कृष्ण नराकृति में, वही कृष्ण ही है परम ब्रह्म। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण का आकर्षणत्व, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य भी माधुर्य मंडित है। श्री कृष्ण नर वपु में विभुत्व है। वो नर वपु है लेकिन वो विभुत्व है। श्री कृष्ण विरुद्ध धर्माश्रय है। श्री कृष्ण करुणामय है। शक्ति तत्व, चित्त शक्ति, जीव शक्ति तथा माया शक्ति, गुण माया तथा जीव माया, संधिनी, संवित तथा आराधनी, शुद्ध सत्व एवं मूर्ति, मूर्ता एवं अमूर्ता शक्ति, योग माया, जीव माया और योग माया का पार्थक्य, ये सब शक्ति। धाम तत्व एवं परिकर तत्व, धाम और परिकर स्वरूप शक्ति की वृत्तियां हैं। श्री धाम और परिकर स्वरूप शक्ति की, ये सब धाम और परिकर सब स्वरूप शक्ति की वृत्तियां। श्री कृष्ण लोक एवं परम योग, सिद्ध लोक धाम सविशेष है, सिद्ध लोक निर्विशेष है। कारण समुद्र की स्थित ब्रजरस एवं ब्रज परिकर, मता बुद्धि, ममता बुद्धि के आधिक्य से श्री कृष्ण वश्यता का आधिक्य है, ब्रज प्रेम। इसमें ज्ञान को भी ले लिया और सगुण साकार को, निराकार सगुण साकार मिलाकर बता रहे हैं, वही कृष्ण है। भगवत स्वरूप क्या है? ब्रज एवं मथुरा द्वारिका के भाव की विशेषता। श्री बलराम द्वारिका चतुर्भुज, परम व्योम चतुर्भुज, परम व्योम स्वरूप और पुरुष त्रय।
श्री कृष्ण का रसास्वादन, आत्मारामता, स्वरूपानंद व शक्ति आनंद, ऐश्वर्यानंद, मानस आनंद, भगवत स्वरूप रूप से श्री कृष्ण का रसास्वादन। रसास्वादन के उद्देश्य से ही अनंत भगवत स्वरूपों में श्री कृष्ण का आत्म प्रकटन, परिकर रूप से भी श्री कृष्ण का रसास्वादन, परिकर रूप से भी श्री कृष्ण का ही रसास्वादन। रसास्वादन में श्री कृष्ण जीव शक्ति की अपेक्षा नहीं रखते। श्री ब्रजेंद्र नंदन सृष्टि तत्व प्रेम, अब ये बलराम तत्व, श्री बलराम क्रिया शक्ति है, श्री बलराम मूल भक्ति तत्व है, श्री बलराम की श्री कृष्ण सेवा। प्रेम तत्व क्या है? प्रेम आराधनी संवित प्रधान शुद्ध सत्व की वृत्ति विशेष है। प्रेम आराधनी संवित प्रधान शुद्ध सत्व की वृत्ति विशेष है। प्रेम की परिणति मोदन मदान मादन आख्य महाभाव जीव, प्रेम जीव में प्रेम का आविर्भाव, जीव में प्रेम का आविर्भाव। श्री राधा तत्व स्वरूप श्री राधा आराधनी की अधिष्ठात्री है। श्री राधा सर्वशक्ति गरीयसी एवं पूर्ण शक्ति है। श्री राधा मूल कामता शक्ति है। श्री राधा प्रेम सर्वातिशयी है। गोपी तत्व, गोपी का श्री राधा का कायव्यू रूप है। गोपी शब्द का अर्थ गोपी प्रेम। गोपी प्रेम काम क्रीड़ा नहीं है। काम तथा प्रेम साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति, रमण, आत्मारामता, नित्य सिद्धा एवं साधन सिद्धा गोपी, सखी एवं मंजरी श्री राधा का श्रेष्ठत्व। जीव तत्व, जीव का लक्षण जीव भगवान की शक्ति है। जीव भगवान की चित रूपा शक्ति है। जीव शक्ति को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। जीव भगवान का अंश है। जीव श्री कृष्ण का विभिन्न अंश है। जीव का परिमाण तथा आयतन, जीव का नित्यत्व, जीव का नित्य पृथक अस्तित्व, जीव ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञाता है। जीव में कर्तृत्व है। जीव का कर्तृत्व परमेश्वर के अधीन है। जीव में अण स्वतंत्रता है। जीव के अण स्वातंत्र्य की प्रयोजनीयता, जीव श्री कृष्ण का भेदाभेद प्रकाश है। जीव स्वरूप का श्री कृष्ण का नित्य दास है। नित्य मुक्त एवं बद्ध जीव संसार बंधन का हेतु, माया बंधन निवृत्ति उपाय। कह रहे पुरुषार्थ, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, प्रेम, संबंध तत्व। संबंध तत्व प्राकृत एवं अप्रकृत समस्त का ब्रह्म के साथ नित्य अविच्छेद संबंध है। समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, अतः वे संबंध तत्व हैं। सायुज्य मुक्ति में संबंध की सार्थकता नहीं है। श्री कृष्ण सेवा में ही संबंध की सार्थकता है। अभी सायुज्य मुक्ति, सायुज्य सारोप्य सारूप्य है ना, सायुज्य में कह रहे हैं संबंध की सार्थकता नहीं सायुज्य में, क्योंकि वो एक सायुज्य हो जाता है। तो संबंध कहाँ है? श्री कृष्ण सेवा में ही संबंध की सार्थकता है। अविधेय तत्व, संबंध तत्व की स्मृति ही अविधेय है, कर्म विधेय नहीं। योग सर्वतोभावे निर्भय योग अविधेय नहीं। ज्ञान मार्ग भी सर्वतोभावे निर्भय योग अविधेय नहीं है। भक्ति मार्ग ही सर्वतोभावे प्रधान अविधेय है। साधन, साध्य, प्रयोजन, उपासना का मुख्य उद्देश्य संसार में निवृत्ति नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम ही मुख्य प्रयोजन तत्व है। प्रयोजन तत्व क्या है? उपासना का मुख्य उद्देश्य संसार भय निवृत्ति, संसार जो भय है ये निवृत्ति हो जाए, ये नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम, प्रेम नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं, भगवान से प्रेम हो जाए। साध्य क्या है? ब्रह्मानंद वैचित्र्यहीन स्वरूपानंद है। परमात्मा का अनुभव आनंद, लीला की आनंद वैचित्र्य रहित है। श्री कृष्ण अनुभव में आनंद की पराकाष्ठा है। अनुभव जो होता है ये पराकाष्ठा। भगवत सानिध्य, सेवा ही आनंद आस्वादन का हेतु है। भगवत सानिध्य, भगवान के सानिध्य में वही है जो भगवान की सेवा का अनुभूति कर रहा है। सेवा ही आनंद आस्वादन का हेतु है। जीव का साध्य, गौड़ी वैष्णव का साध्य, जीव की सेवा अनुगत्यमयी है।
साधन धाम लीला परिकर मायातीत है, जीव चित्त माया मलिन है। भगवान की करुण तथा साधन ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, साधन भक्ति, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि तथा रागानुगा भक्ति का पार्थक्य, वैधि भक्ति के साधन, रागानुगा भक्ति के साधन सिद्ध देह है। ये सब सिद्ध देह। अपराध, अपराध पाप सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध खंडन का उपाय। साधन भक्ति का प्राण श्री कृष्ण स्मृति। साधन भक्ति जो कर रहे हैं हम सब, उसका प्राण क्या है? श्री कृष्ण की स्मृति। अगर स्मृति नहीं है और बहुत कुछ इस बात को आप पहले बता चुके हैं। भगवत स्मृति अगर नहीं है, वो मन, अनुभूति नहीं है, वो मन जिसमें भगवत स्मृति नहीं है, वो मन निष्प्राण है बताया। निष्प्राण। वो उसी अब जिसमें प्राण नहीं रहते तो वो मन निर्जीव हो गया। तो उसी तरह से जैसे निर्जीव को कौवे और कुत्ते खाते हैं, गीत गाते हैं, उसी तरह से हमारे मन को एक काम क्रोध लोभ नोचने लगते हैं, क्योंकि उसमें भगवत स्मृति है। अर्थात भगवत स्मृति ही मन का प्राण है। भगवत स्मृति मन का प्राण, वही बात है, पहले बता कि वही आया बात। यही है साधन। साधन भक्ति का प्राण है ये। श्री कृष्ण स्मृति में वैचित्री है, अनासंग भजन तथा सासंग भजन। हिताई बोल हरि बोल। सासंग भजन और अनासंग भजन। साधक का भक्ति विकास क्रम, श्रद्धा, अनर्थ, अनर्थ निवृत्ति, रति जात रति, भक्त के लक्षण प्रेम, साधु संग और महत् कृपा। साधु या महत् पुरुषों के लक्षण महत् कृपा एवं भक्ति, साधक भक्त तथा सिद्ध भक्त, ये साधु संग और महत् कृपा। गुरु तत्व, गुरु तत्व श्री गुरुदेव स्वरूपता है, श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त है। श्री कृष्ण के गुरु तत्व जो है, वो तत्व क्या है? वो श्री कृष्ण के प्रियतम भक्त है। वो भक्त क्या, वो घनीभूत रूप ही है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण वत पूज्य है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण का आविर्भाव विशेष है, वो श्री कृष्ण की तरह ही पूज्य है। और श्री कृष्ण का आविर्भाव, जो श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है, विशेष है। गुरु योग्यता, शुद्ध सत्वोज्वल चित्ता, शिक्षा गुरु। शुद्ध सत्वोज्वल चित्तता, शुद्ध और सत्य ऐसा चित्त, शिक्षा। साध्य साधन तत्व, श्री गौर तत्व श्री कृष्ण रूप से चतुर अज्ञानतम है, मोक्षवांछा कैतव प्रधान है। परम धर्म साध्य वस्तु, स्वधर्म कृष्ण कर्मार्पण, स्वधर्म त्याग, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति, प्रेम भक्ति, दास्य प्रेम, सबके प्रेम, वात्सल्य प्रेम, कांता प्रेम, गोपी प्रेम का वैशिष्ट्य, श्री राधा प्रेम, श्री कृष्ण तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व एवं राधा तत्व, ये साध्य साधन तत्व। इन्हीं पर ये साध्य साधन। श्री गौर तत्व, श्री कृष्ण रूप से तथा श्री गौर सुंदर रूप से स्वयं भगवान की लीला है। वर्तमान कलिमे के उपास्य अवतार श्री गौर सुंदर है। श्री गौर सुंदर अवतार का बहिरंग हेतु, श्री गौर सुंदर अवतार का अंतरंग हेतु, श्री गौर सुंदर स्वरूप में आश्रय श्री रूप की प्रधानता है। श्री गौर करुणा का माधुर्य एवं उल्लास, रसराज महाभाव स्वरूप श्री गौर सुंदर का सर्वातिशायी माधुर्य। नाम तत्व एवं उपसंहार, नामाभास नाम तथा नामी अभिन्न है। नाम स्वप्रकाश एवं परम स्वतंत्र है। नाम सर्वशक्ति संपन्न है। नाम सर्व साधन श्रेष्ठ है एवं सर्वार्थ है। श्री कृष्ण नाम का विशेषत्व, नाम का मुख्य फल भगवत प्रेम दायकत्व, भगवत वशीकारित्व। नाम की असाधारण कृपा, नाम की असाधारण कृपा। नाम अक्षर अप्रकट चिन्मय है। नाम पूर्णता विधायक है। सर्व वेदों से नाम का महत्व अधिक है। सर्व तीर्थों से नाम का महत्व अधिक है। समस्त सत्कर्मों से नाम का महत्व अधिक है। नाम सर्व महाप्रायश्चित है। नाम
अगर नाम ले रहा है तो सब कुछ है, प्रायश्चित कर रहा सब है। नाम स्वतः ही परम पुरुषार्थ है, परम धर्म है। नाम संकीर्तन एवं वाग इंद्री का वैशिष्ट है, ये विशेषता है। अगर हम वाग इंद्री यानी हम वाणी से बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर भगवान का नाम नहीं है, वाणी का वैशिष्ट है, नाम नहीं है, अनुभूति नहीं, तो ये नाम तत्व नहीं है। यहाँ नाम तत्व वहां नहीं है। नाम संकीर्तन एवं वागेंद्री का वैशिष्ट है। कलौ केशव कीर्तनात् प्रमादपि सुनीचे। हम आगे दिया है, किसी भी कार्य का आचरण कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है। इन ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों द्वारा किए गए कार्यों को तभी 100% माना जाता है जब इनके साथ मन का संयोग होता है। अगर मन का संयोग नहीं है तो सब व्यर्थ है। संगीत बज रहा है लेकिन हमारा मन यदि कहीं और चिंतन कर रहा है तो संगीत क्या बज रहा था, उसकी क्या धुनी थी, संगीत क्या बज रहा था और उसकी क्या धुनी थी, आदि आदि हम नहीं बता सकते अगर हमारा मन कहीं और है। मन की और होने की बात अलग। एक स्थिति ये भी है कि मन और नहीं, मन मर गया। इस स्थिति में, समाधि की स्थिति में मन मर जाता है। एक संत ने पूछा कि समाधि की स्थिति में लोग बोलते क्यों नहीं? उसने अच्छा था, समाधि लगी तो उसने पूछा बोलते क्यों नहीं? तो दूसरे संत, मर्मज्ञ संत बैठे थे समाधि में, उन्होंने उत्तर दिया क्या कि देखो भाई, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि मन समाधि की स्थिति में लोग बोलते क्यों? तो बताया मन की पत्नी का नाम क्या है? बोले नहीं जानते। बोले मैं बताता हूं। मन की पत्नी है भाषा। मन के मर जाने पर जिस तरह से सती स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, उसी तरह से जब मन मर गया तो उसकी पत्नी भाषा भी उसी के साथ सती हो गई। फिर कहां से बोलेगा? मन मर गया समाधि में, अब उसकी पत्नी बची भाषा, तो वो भी पति के न रहने पर, अर्थात मन के न रहने पर मन के साथ ही सती हो गई। फिर कहां से बोलेगी? उत्तर आ गया सही। इसलिए समाधि में लोग नहीं बोलते। तो मन 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 का रहना अलग चीज है, मन का मर जाना अलग चीज है। और वो मरता समाधि में। वो ध्यान, जो ध्यानी लोग होते हैं उनका मन मरने की स्थिति होती है, और भक्तों का मन तो ठाकुर के चरणों में होता है सदैव। वो भी वही स्थिति है कि फिर बात वही है, वो ठाकुर के चरणों में रहते हैं, वो उनमें लीन कर लेते। ये भी तो मन खत्म हो जाता है, ठाकुर चरणों में आ जाता है, फिर कहाँ मन रहता है कुछ? नहीं, फिर वो तो मन जागृत है ना, वो ठाकुर के चरणों में, ठाकुर के चरणों में, वो तो जागृत अवस्था में। वहां तो मन मर ही गया है ना, वहां जागृत आई नहीं, मन खत्म हो गया। तो कह रहे हैं कि अगर मन का साथ होना आवश्यक है, कहा भी जाता है कि इस कार्य को मन से करो, बेमन से नहीं। और किसी कार्य को करने हेतु यदि हम मन से 100% तैयार हैं तो इसी का नाम श्रद्धा है। मन ने जितनी दृढ़ता से स्वीकार किया, श्रद्धा उतनी दृढ़ होगी। देखिए सब जगह मन आएगा अभी आगे, मन के बगैर होगा ही नहीं। और मन नियम सभी कार्यों में लागू होता है, और विशेषकर भक्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति हेतु तो शास्त्रीय क्रम है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, अतः भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा। सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन में प्रवृत्ति, फिर अनर्थों की निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि। क्रम भंग होने पर सफलता नहीं मिलेगी। फिर अनर्थों की निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि। निष्ठा बताइए, निष्ठा के बारे में आपकी 2 शब्द बोलिए। क्या निष्ठा? निष्ठा से क्या मतलब आप समझे? बट निष्ठा, निष्ठा का एक बहुत सुंदर उदाहरण मानस में दिया। उन्होंने कहा, पार्वती जी ने, क्या वरुण सम उन्नत रहो कुमारी। ये क्या है? पार्वती जी क्या है? ये निष्ठा, ये निष्ठा। वरुण सम उन्नत रहो कुमारी, ये इस तरह की निष्ठा चाहिए इसमें।
मतलब कहीं विचलन ना हो, विचलन है तो फिर निष्ठा कहाँ है? अन्य लोगों ने, अन्य ऋषियों ने बहुत प्रलोभन दिया, अरे आपका तो इतने सुंदर पति किसे, विष्णु भगवान से हम विवाह करा देंगे, कहीं कुछ नहीं। हमारा जिसका जहाँ मन लग गया है, जहाँ हमारी निष्ठा है, उसके अलावा मैं कुछ स्वीकार नहीं करूँगा। बनो सब मन कराऊँ। फिर यहाँ ऐसी कथा, जन्म जन्म अगर हमारी बरो सम न था, जन्म जन्म अगर हम, ये एक ही जन्म की बात नहीं करती मैं, जन्म जन्म अगर हमारी अबरों सम न कराऊँ, ये है निष्ठा। इस तरह की निष्ठा चाहिए भगवत प्रेम में तक के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। है क्या कि हमारी निष्ठा उतनी तरह नहीं हो पाती है, बीच में डगमगा जाती है, तो कहाँ तक हम अपने लक्ष्य में पहुँच पाए? नहीं पहुँच पाती, इसीलिए तो अधूरे पड़े रहते हैं, न इधर के न उधर के। समस्या तो यही। अब इसके आगे आज ही विराम देते हैं और कल श्री बलराम तत्व, श्री बलराम मूल भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, श्री राधा तत्व, श्री राधा स्वरूप लक्षण से श्री कृष्ण प्रेम की विकृति अर्थात घनीभूत अवस्था स्वरूपा है। आराधनी का सार है प्रेम। प्रेम आराधनी का सार क्या है? प्रेम। प्रेम आराधनी का सार, यानी अंतिम लक्ष्य हमारा प्रेम प्रेम। ही है, प्राण प्राप्त करना है, ये अंतिम लक्ष्य। और प्रेम का परम सार है मादनाक के महाभाव। श्री राधा मादनाक के महाभाव स्वरूपणी है, ये मूर्तिमती आराधनी शक्ति है। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है श्री कृष्ण, सुखई तात्पर्यमयी, श्री कृष्ण को सुख देने के लिए सेवा द्वारा श्री कृष्ण की प्रीति विधान करना, श्री कृष्ण की प्रीति का विधान करना ही इनका कार्य है। ये श्री कृष्ण कांता शिरोमणि है। श्री कृष्ण कैसे प्रीति हो श्री कृष्ण से, ये इनका विधान है, ये विधान रचती है कि श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, ये आराधनी का कार्य है। गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, कृष्णा वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। श्री कृष्ण के सर्वविधि आनंद की संपादिका होने से श्री राधा गोविंदा आनंदिनी है। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है, गोविंदा आनंदिनी। 28 नाम है, श्री कृष्ण के सर्वविधि आनंद की संपादिका है ये। श्री राधा गोविंदा आनंदिनी रूप गुण से, सौंदर्य माधुर्य से एवं विलास वैदज्ञ आदि से श्री कृष्ण को सर्वभाव से मोहित करने से श्री राधा गोविंद मोहिनी है। श्री कृष्ण की कांताओं में सर्वश्रेष्ठा है, मदन मोहन मोहिनी कहलाती है। श्री कृष्ण वांछा पूर्ति करना ही इनकी आराधना है। श्री कृष्ण की वांछाओं को पूर्ण करना ही इनकी आराधना है। अतः पुराणों में इनका नाम राधिका कहा गया है। कैसे जाने कि राधा जी और सीता जी एक ही हैं? ये तो अभी अभी आया। श्री कृष्ण की वांछा की पूर्ति करना ये राधा का मुख्य कार्य, मुख्य उनका उद्देश्य है। अब आपको मानस में ले चलते हैं इस जगह पर। क्षमा करना भाई, मुझे मानस में ही जाना होता है, क्योंकि ऐसे इसको आ जाते हैं इस संग कि वो मानस से मेल खा जाते हैं। मानस अलग है ही नहीं, मानस अलग नहीं है, कुछ भी नहीं। कैसे जाने कि सीता और राधा एक ही हैं, ये बताने के लिए, ये बताना आवश्यक है। जब वहां पर पहुंच गए नदी के तट पर, और केवट ने कहा मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, फिर भी भगवान उतराई देना चाहते हैं। तो अब पत्नी कौन है? सीता। जैसे वहां पर राधा जी का वर्णन था कि कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना, उनकी वांछा पूर्ण करना ही उनका परम उद्देश्य है। यहाँ पर सीता जी का उद्देश्य क्या है? भगवान राम क्या चाहते हैं? उसको उतराई देना। और अब उस समय है उनके पास नहीं कुछ, लेकिन उतराई देना चाहते हैं। तो लिखती है मानस
पिय हिय की सिय जान निहारी, पिय हिय की सिय जान निहारी, और मन मुंदरी मन मुदित उतार। लिखते हैं गोस्वामी, कौन जानने निहारी? पिय के हिय की बात कौन जानने वाली है? सीता। यहाँ पर कृष्ण के हिय की बात कौन जानने वाली है? तो राधा और सीता एक हुई कि नहीं? क्योंकि राम और कृष्ण एक है कि नहीं? तो वहां पर यहाँ पर जो बात कही जा रही है, यही वर्णन है। पिय हिय की सिय जान निहारी, और मन मुंदरी मन मुदित उतारी, उतार करके अपनी मुंदरी किसको दी? श्री राम को। किस लिए? उतरा ही दे दो। तो जो बात आई थी कि राधा है क्या, अब कृष्ण भगवान की वांछा, उनकी आवश्यकता, उनकी जो कुछ करना चाहते हैं उसकी पूर्ति के लिए पूरा प्रयास हर्षक उनका यही रहता है। वही बात यहाँ सीता जी का भी है, वही वहाँ कृष्ण का है। तो राम भी वही, कृष्ण भी वही, सीता भी वही, राधा भी। जय श्री राम। क्षमा करें, यही बात है। कह रहे हैं कि श्री राधा षड्विध ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति है, सर्वशक्ति गरीयसी है, समस्त सौंदर्य की, समस्त माधुर्य की एवं समस्त कांति की मूल आधार है। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान का अभेद और भेद दोनों ही स्वीकृत है। अभेद रूप से श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही स्वरूप है, अभेद रूप से यानी एक है। केवल लीला रस आस्वादन के निमित्त वे अनादिकाल से दो स्वरूपों में विराजमान हैं, दोनों एक ही, केवल लीला रस का आस्वादन करने के लिए अनादिकाल से दो रूपों में विराजमान। आलादनी के मूर्त विग्रह रूप में पृथक स्वरूप से श्री राधा है। आलादनी तो लोग कहते हैं जैसे अपने प्रसन्नता का एक उन्होंने आह्लाद स्वरूप बना, उस रूप में कौन है? श्री राधा। भगवान के आह्लाद का नाम क्या कहोगी? श्री राधा। श्री कृष्ण को लीला रस आस्वादन कराती हैं, श्री कृष्ण को कराती हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण एक स्वरूप होते हुए भी लीला रस पुष्टि के निमित्त श्री राधा में ही प्रेम की सर्वातिशायनी अभिव्यक्ति है। लीला रस पुष्टि, हाँ, रस में भी कहा भाई आप अगर रोज बूढ़े खाते रहें तो बूढ़े का रस लाओगे। वो चाहती ये है कि भगवान कृष्ण एक ही रस ना पाए, बहुत सारे रसों का एक साथ आस्वादन करेंगे। तो क्या किया उन्होंने? अपने काय रूप बना लिए। काय रूप क्या है? कौन से काय रूप उनकी? अभी बताया काव्य रूप। सारी मंजरियां, सारी मंजरी भी है, सब ये अष्ट सखियां हैं, सब क्या है? राधा की काय रूप है, काय रूप कहते हैं बहुत, है ना। और इनके सबके क्या है? अलग अलग क्यों बनाया? क्योंकि भगवान कृष्ण को अलग अलग रस मिल सके, एक ही रस ना मिले, सबके अलग अलग भाव है। सब उस कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए ही आस्वादन के लिए कि एक ही रस ना मिले उनको, विभिन्न विभिन्न रस एक साथ मिले। इसलिए उन्होंने अपने ही स्वरूप को, को विभिन्न रूपों में, 8 रूपों में बांट दिया है। वो सब राधे के काय रूप। क्यों बने? बने क्यों? इसलिए कि भगवान कृष्ण को विभिन्न रस, समझ गए ना, प्राप्त हो सके। हर एक के अलग अलग रस हैं, हर एक के अलग, जितनी गोपियां हैं, ये सखियां हैं, सबके अलग अलग, सबका भाव अलग अलग, सबके अपने भाव भावों अलग। से कह रहे श्री राधा और श्री कृष्ण एक स्वरूप अलग होते भी लीला रस पुष्टि के निमित्त श्री राधा में ही प्रेम की सर्वशक्ति, सर्वातिशायनी अभिव्यक्ति है। श्री राधा का प्रेम मादनाथ के महाभाव का भाव तक उन्नत है। श्री राधा का प्रेम मादनाथ के महाभाव तक उन्नत है, परंतु श्री कृष्ण के स्वरूप में मादनाथ के महाभाव की अभिव्यक्ति नहीं है। अब वही तो उनकी प्राण है। जैसे श्री कृष्ण अखंड स्वरूप है, श्री राधा भी उसी तरह अखंड रसवल्लभा है। श्री कृष्ण जैसे स्वयं भगवान है, वैसे श्री राधा भी स्वयं मूल कांता शक्ति है। द्वारिका की महिषी गण, वैकुंठ की लक्ष्मी गण एवं अन्य भगवत स्वरूपों की कांता गण, भगवत स्वरूप जितने भगवान के स्वरूप है, जैसे बताया श्री राम जी के सीता जी,
इनकी वो तो खैर अंश रूपा है। श्री कृष्ण के साथ अन्य भगवत स्वरूपों का जो संबंध है वही संबंध उनकी कांताओं का श्री राधा के साथ है। वे श्री कृष्ण की विलास मूर्ति हैं, उनकी कांता गण भी श्री राधा की विलास मूर्तियां हैं। श्री राधा मूल कांता शक्ति सर्वशक्ति अंशिनी एवं सर्वशक्ति गरीयसी, वही काया से इतना यथेष्ट प्रमाण भी शास्त्रों में पाया जाता है। नारद पंचरात्र में श्री महादेव जी कहते हैं, हे नारद, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, राधा वामान संभूता महालक्ष्मी प्रकीर्तिता, ऐश्वर्य अधिष्ठात्री देवी स्वरस्यैव ही नारद तदंशा सिंधु कन्या च क्षीरोद मंथ रोद उद्भवा मृत्यु लक्ष्मी सा देवी पत्नी क्षीरोद शाइन। कह रहे वो श्री राधा वे वामांग में उत्पन्न हुई है, क्षीर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या मृत्यु लक्ष्मी है। जो क्षीरोदशाही की पत्नी है वो महालक्ष्मी की अंशभूता है। इंद्राद देवगणों के घर में स्वर्ग लक्ष्मी नाम से जो परिचिता है वे महालक्ष्मी की अंशभूता है। स्वयं महालक्ष्मी वैकुंठेश्वर की पत्नी है। उसने निरामय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की पत्नी रूप से सावित्री नाम ग्रहण किया है। अनादिकाल से हरि की आज्ञा से सरस्वती देवी ने द्विविध मूर्त ग्रहण किया है। सरस्वती और भारती दो रूप, भारती ब्रह्मा की पत्नी है और सरस्वती विष्णु की पत्नी है। परा देवी स्वयं रासेश्वरी रासाधिष्ठात्री श्री राधा परिपूर्णतमा देवी रूप से श्री वृंदावन में विराजती है। श्री राधा प्रेम सर्वातिशायी है। भगवत प्रेयसी वृंद भगवान की अनपायनी महाशक्ति है, अर्थात उनका श्री कृष्ण से कभी भी व्यवधान नहीं होता। श्री भगवान की प्रेयसी रूपा पराशक्ति मायातीत भगवत धाम में अवस्थान करती है। श्री भगवान जब जिस लीला को प्रकट करते हैं तब वो भी अपने स्वामी की अभिलिषित लीला आदि के विस्तार के लिए उनकी अनुगामिनी होती है। भगवान की लीला की विस्तार करता है। श्री राधा श्री कृष्णगत जीवना है, समझ में आई? श्री कृष्णगत जीवना, श्री कृष्ण के बिना इन्हें और कुछ भी अनुसंधान नहीं है। इनके मुख में श्री कृष्ण कथा, नैनों में श्री कृष्ण स्वरूप, नासिका में श्री कृष्ण गंध तथा श्रवणों में श्री कृष्ण वंशी ध्वनि ही सर्वदा स्फुरित रहती है। ये आह्लादनी है। केवल कृष्ण को ही देखना, कृष्ण को ही सुनना, कृष्ण की बांसुरी सुनना, कृष्णमय ये श्री कृष्ण, इनके मुख में श्री कृष्ण कथा रहती है, श्री कृष्ण की कथा, और नैनों में श्री कृष्ण स्वरूप, और नासिका में श्री कृष्ण गंध तथा श्रवणों में श्री कृष्ण वंशी, और ध्वनि ही सर्वदा स्फुरित रहती है। कृष्ण नाम गुण यश अवतंश कानी, कृष्ण नाम गुण यश प्रवाह वचने, कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान, निरंतर पूर्ण करे कृष्णे सर्वकाम। कृष्णे विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर। कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, और यहाँ यहाँ नेत्र पड़े, यहाँ नेत्र पड़े, कहाँ कृष्ण स्फुरे। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर पराट ठाकुरानी। श्री कृष्ण समस्त शक्ति के, समस्त ऐश्वर्य के एवं समस्त माधुर्य के आधार है, वे संपूर्णतम तत्व हैं तथा श्री राधिका प्रेम सदा उनको भी नचाता रहता है। यह बात श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। अब इस पर कल यहीं पर विराम देते हैं। भगवान की श्री कृष्ण चैतन्य
हरे कृष्ण पिताय गौरी हरि बोल। दीदी एक बात कहनी थी कि ये जो पैसा जमा हुआ है दोनों के अंदर ये उत्सुकता है कि वो पैसा दिया तो गया नहीं, तो उसको उस पैसे को क्या उनको वापस करना है या आगे किसी कार्य में लगाना है, जैसा आप कुछ करें। लिखा तो है ये सबका। हाँ, लिखा है, कुल पैसा जमा हुआ है अपने उसमें जो हमारी जमा हुआ है, समझ से 12,000 रुपया बचा हुआ है। 1,000 रुपया केवल भुगतान किया गया, वो भी मुरली भैया को। 13,000 रुपया जमा हुआ था, 1,000 भुगतान हो गया, 12,000 रुपया हमारे पास अभी भी आपका बचा रखा हुआ है। जैसा दीदी आज्ञा करें आपको वापस करना है या कहीं कुछ हमारे हिसाब से जैसा फिर सबको वैसे ही वैसे नाम के साथ वापस नहीं, उसको वापस कर दीजिए। और फिर जब कोई कार्य होगा सामने तो हो जाएगा। मान लीजिए अभी आपको टूर चलना है, हम लोग को मान लीजिए आगे एक टूर जाना है, और मान लीजिए वो 38,000 की बस होती है, 12,000 पहले से रखा है, जो वो कम होगा उसमें से उसको करके दे दिया जाएगा, ये हमारा मन था। लेकिन अगर आप कहें तो हमको वापस कर दें, हमें कोई हमारी बात तो इस तरह से कभी नहीं हुआ। ये जो कलेक्शन होता है पैसा, वो तो पर हेड के हिसाब से जितना मिलता है वो सबको दिया जाता है। ये जो पैसा है सबका है ना, हाँ। तो इसको सब में नहीं रखना है। इसको तो किसी और जैसे कोई संत सेवा कोई गरीब उसमें लगना है, यात्रा में नहीं लगना है। माइक वगैरह माइक का गड़बड़ होता है तो इसका कुछ मतलब से पढ़ाई की हर चीज जैसे उसकी जा रही है, पढ़ाई का है तो उसकी यहाँ ट्यूशन है। या तो बस यही एक सर्वश्रेष्ठ माइक का भी नहीं, सिर्फ उस बच्ची के लिए चला। अभी ट्यूशन उनको लगती है क्यों? उसमें नहीं ट्यूशन नहीं, उसका वो जो थोड़ा इसमें रख दिया जाए। हाँ। अगर बाकी जो एक पता नहीं भगवान की इच्छा से हो गया है तो बस वही बच्ची एक ऐसी है जिसका कि आधा से इस जगत में अब वही पालन कर रहा है। तो हम लोग का इस बहाने निकल गया है, तो या तो फिर उस बच्ची के नाम वही उसका जन्म है कन्या घर में, तो भैया से कह के क्योंकि अब एक वही एक हम लोग के पास हमें दिखाई देती है, क्योंकि और सबका तो पेट पालन हो जाएगा। अगर उसकी नानी कहीं चली गई संसार से तो फिर भगवान ही उसका रक्षा है, भगवान तो वैसे ही सबका रक्षा है, तो वो धन उस बच्ची को जाए। अगर आप लोग का ऐसा है तो उस बच्ची के और 13,000 है, 12,000 13,000 जमा हुआ, 1,000 भैया को दिया गया, बाकी 12,000 रखा हुआ है। हमने आपको दिया नहीं था, 1,000 हमने लिखा दिया था। नहीं वो आपका नहीं है, अच्छा, आपका और दीदी का नहीं हमने जुड़ा इसमें। अच्छा हाँ, तब वो 12,000 है। भाभी का हाँ, ये 500 अब काहे किया, जब दिया नहीं गया तो फिर क्या किया? अब नहीं देगा। अरे नहीं, अब वो वापस कर